हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएसके डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th बायो का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम पार्ट थर्ड में बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक एंड टेक्सोनॉमी वाला टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब बायोलॉजी में हमें किसी भी वर्ड का मतलब जानना होता है ना, तो हमें उस वर्ड को छोटे छोटे टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग पता करना है तो हम बायोडाइवर्सिटी को स्मॉल टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे बायो, बायो मतलब लाइफ, वही डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब यही तो है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बायोडाइवर्सिटी को सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मान लो पर्टिकुलर रीजन है ये, अब इसके अंदर किसी भी वैरायटी के कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं या कितने नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। अब हमारी अर्थ पे अगर हम देखें तो 13 to 14 मिलियन की बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 13% ही डिस्कवर हुई है। 13% ऑफ 13 मिलियन मीन्स 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी कि सिर्फ इतने मिलियन ही हमारे जो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्कवर हुए हैं। कितने में से? 13 to 14 में से। ये डेटा याद रखना है। अगर हम मिलियन को लैख में कन्वर्ट करें तो 1.7 मिलियन इज इक्वल टू 17 to 17 लाख। तो क्योंकि जो 1 मिलियन होता है वो हमारा 10 लाख के इक्वल होता है। अब हम देखें कि अगर हमारी अर्थ पे हमने बायोडाइवर्सिटी ये तो देख लिया कितनी डिस्कवर हुई है, अब उसमें से डिस्कवर में से भी प्लांट और एनिमल दोनों कितने कितने प्रेजेंट है। तो जो प्लांट है वो तो है हमारा 0.5 मिलियन, यानी कि सिर्फ इतना ही अब तक डिस्कवर हुआ है, 0.5 मिलियन, 1.7 to 1.8 में से। और 1.25 जो है वो है हमारा एनिमल, 1.25 मिलियन इज एनिमल। प्लांट्स में भी सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स अब तक डिस्कवर हुए हैं या पाए जाते हैं, और एनिमल में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, क्योंकि हम देख सकते हैं इंसेक्ट्स जो हैं वो हर जगह हैं, छोटे मोटे कीड़े और ये सब। तो ये जो एनिमल में भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स ही डिस्कवर हुए हैं और वही दिखते हैं हमारी अर्थ पे मिले हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी टर्म टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग, आइडेंटिफाइंग, डिस्क्राइबिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि किस कोई भी, जैसे अब हमने ये डिस्कवर तो कर दी है, राइट, हमने जो स्पीशीज है या वैरायटी है उनको डिस्कवर तो कर लिया। अब उनको हमें पहले कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, कैस कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनकी मतलब किस तरह से, कौन कहाँ पे रहता है, उनका हैबिटेट वगैरह और वो सब। देन हमें उसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, यानी कि नेमिंग करनी पड़ेगी। एंड लास्ट में क्लासिफिकेशन, कि वो कौन से किंगडम में या किस में क्लासिफाई होता है। जो किंगडम है उसको हम आगे जाके, जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम सेकंड थर्ड फोर्थ में बेसिकली हम किंगडम्स के बारे में ही बात करेंगे। अब ये जो टेक्सोनॉमी है, इस हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरलस लीनियस को मानते हैं। जो कैरलस लीनियस थे वही फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। लेकिन जो टेक्सोनॉमी टर्म दी गई है वो दी है एपी डे कैंडोले ने, यानी कि जो एपी डे कैंडोले हैं इन्होंने ये टर्म दी है। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन हो जाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि टर्म किसने दिया टेक्सोनॉमी, तो उसमें कैरलस लीनियस नहीं, उसमें एपी डे कैंडोले ही आएगा। हमारे जो कैरलस लीनियस हैं वो फादर हैं टेक्सोनॉमी के। वही एक टर्म होती है सिस्टमैटिक। जो सिस्टमैटिक है वो भी टेक्सोनॉमी जैसा ही है। अब लेकिन उसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि वो किस तरह से इवोल्व हुए हैं। अब कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे लेकिन वो पुरानी स्पीशीज से इवोल्व हुए हैं आज के टाइम में। तो ये जो सिस्टमेटिक टर्म है ये दी है कैरलस लीनियस ने। और इसमें हम देखते हैं सिंक, यानी कि ये जो है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये इसको हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया CINC, सिंक। प्लस फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हमने इसका मतलब तो जान लिया। अब टेक्सोनॉमी वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है? तो जो टेक्सोनॉमी है वो हमारा ग्रीक लैंग्वेज से अराइव हुआ है। ये जो दो, सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी है, इनकी हमें लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। जो सिस्टमेटिक है वो लैटिन से आया है। अब जो
क्योंकि एग्जाम में कई बार हम इस ये जो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीवाईक्यू में पूछा भी गया है कि टेक्सोनॉमी कौन सी लैंग्वेज से जो टर्म है वो ली गई है, तो वो ग्रीक से ली गई है और सिस्टमेटिक लैटिन से। जो टेक्सोनॉमिक है उसका मतलब जो इस वर्ड से वो लिया गया है वो तो टेक्सस प्लस नोमस, ये दो ग्रीक के वर्ड है। टेक्सस मीन्स अरेंजमेंट, नोमस मीन्स नॉर्म्स या फिर रूल्स वगैरह। it means we can say that arrangement of rules or norms। वहीं सिस्टमेटिक जो टर्म है वो लैटिन से ली गई है सिस्टम ऑफ वर्ड्स से, जिसका मतलब होता है सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर। अब टेक्सोनॉमी भी पहले के टाइम पे अलग थी, आज के टाइम पे जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वो अलग है। पहले जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी थी उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ये सब किया जाता था, यानी कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी मीन्स कोई भी हमारे पास एक एनिमल है, प्लांट है। फॉर एग्जांपल हम प्लांट लेते हैं, अब किसी प्लांट की जो लीफ है वो हमारी ग्रीन कलर की लीफ है किसी प्लांट की, या फिर वो ऐसी है, या किसी प्लांट की लीफ ऐसी वाली है, तो उस बेसिस पे जो वो है हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर बेसिस। वहीं जो टेक्सोनॉमी जो मॉडर्न है उसमें हम मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी यानी कि आउटर, एनाटॉमी मीन्स इनसाइड, कैसे उनका स्ट्रक्चर है, ऑर्गन्स एंड ऑल दैट। सेल स्ट्रक्चर, किस टाइप का सेल स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, किस तरह से वो डेवलप हुए, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल यानी कि किस तरह से वो इकोलॉजिकल मतलब हैबिटेट वगैरह, और वो सब भी हमें देखना होता है, किस तरह से वो सराउंडिंग में सर्वाइव कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है उसको हम ओंटोजेनी भी कहते हैं। अब हमने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमने देख लिया किस तरह से कितनी स्पीशीज हैं। अब उनको हम किसी ना किसी तरह हमने उनको कैरेक्टराइज कर लिया, आइडेंटिफाई, अब नेम भी तो देंगे, तो वही नोमेनक्लेचर किस तरह से दिया गया। सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर का आइडिया था, यानी कि जो प्रपोजल था नोमेनक्लेचर का, कि हमें इनको जो भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनको नेम देना चाहिए, वो था कैस्पर बोहेन। ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रपोजल कैस्पर बोहीन ने पिनेक्स बुक में 1623 ईयर में दिया था। वही इसका प्रिंसिपल यानी कि किस बेसिस पे हम इसे नेमिंग करेंगे, इनकी रूल्स एंड ऑल दैट, वो हमें कैरलस लीनियस ने दिया था इन द बुक फिलोसोफिया बोटानिका इन ईयर 1751। अब हमने ये तो देख लिया कि किसने इसे प्रपोज किया, किस नॉमेनक्लेचर को किसने इसका प्रिंसिपल दिया। अब जो नेम देने की जब बारी आई तो इनका प्लांट्स का जो नेमिंग था वो कैरलस लीनियस ने ही किया था इन द बुक स्पीशी प्लेंट्रम ईयर 1753। इस बुक में उन्होंने 5900 स्पीशीज को नेम दिया। वही एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स का भी कैरलस लीनियस ने ही दिया था इन बुक सिस्टमा नेचुरल इन ईयर 1758। इस बुक में उन्होंने एनिमल की 4326 एनिमल स्पीशी को नेम दिया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन है। आईसीबीएन, अब ये जो कोड्स हैं ये मतलब नोमेनक्लेचर के लिए ही कोड्स हैं। जैसे इंटरने आईसीबीएन मींस इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। बोटैनिकल मींस प्लांट्स, बॉटनी, प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी जो प्लांट्स हैं उनका जो नोमेनक्लेचर है उसके लिए जो इंटरनेशनल कोड्स थे वो इसमें आईसीबीएन के अंडर आते हैं। देन आईसीजेडएन यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल मीन्स जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। देन आईसीएनसीपी इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। देन आता है आईसीएनबी, एक था आईसीबीएन यानी कि बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, एक आता है नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया की भी नेमिंग। फिर आईसीवीसीएन, ये वी है यहाँ पे, ICVCN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, वायरस की क्लासिफिकेशन भी और नोमेनक्लेचर भी। अब यहाँ पे हमारे प्लांट्स, एनिमल, वायरस, बैक्टीरिया तो हो गए, लेकिन फंजाई, किसी फंजाई के लिए कोई डिफरेंट इंटरनेशनल कोड नहीं है, उसको हम ICBN के अंडर ही करते हैं। जो फंजाई है उसकी नेमिंग बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के अंडर ही आती है। इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।